हाय स्टूडेंट्स, आप सब अपनी बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होगे, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हो, सभी सैंपल पेपर का यूज कर रहे हो और लगातार इस कोशिश में हो कि 100% मार्क्स को कैसे अचीव करें। और 100% मार्क्स को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज कर रहे हो, टिप्स यूज कर रहे हो, ट्रिक्स यूज कर रहे हो और कोशिश में हो कि हम कम समय यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 100% मार्क्स कैसे अचीव करें। इस सीरीज में हम आपकी हेल्प करने के लिए हमने स्टार्ट किया है बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सीरीज, जिसकी पहली वीडियो में हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अगर आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हो, सॉर्ट आउट टॉपिक्स, हमने सारे के सारे टॉपिक जितने भी थे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उस चैप्टर में, उन सभी को शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया था कि अगर आप इन पर्टिकुलर हेडिंग्स को, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, हमने आपको रीजनेबल क्वेश्चंस बताए कि कौन कौन से रीजनेबल क्वेश्चंस आते हैं, मैकेनिज्म बताए कि कौन कौन सी मैकेनिज्म क्लियर करनी है, हमने आपको केमिकल टेस्ट बताए कौन कौन से केमिकल टेस्ट प्रिपेयर करने, नेम रिएक्शंस आपको सजेस्ट की और पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की सजेस्ट की कि जिनके केवल प्रिपरेशन करने से आपका कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप उन सभी टॉपिक्स को ध्यान से अंडरस्टैंड करें, उन टॉपिक्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, ध्यान से समझ लें कि अगर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे सोल्व आउट करना है। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस केवल उन टॉपिक्स को ध्यान से करने की जरूरत है। अगर आप उन टॉपिक्स को डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप उनको लर्न कर लेते हो तो मैं मानकर चलता हूं कि बोर्ड में जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर 5 मार्क्स का यूनिट है और उस 5 मार्क्स में से आप पूरे के पूरे ओवरऑल 5 मार्क्स को अटेंड कर सकते हो। तो 5 मार्क्स पूरे के पूरे 100% 5 मार्क्स आपके अटेंड हो जाएंगे जो हमने सीरीज में दिया था। आप उस सीरीज में रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक को ध्यानपूर्वक अच्छे से अंडरस्टैंड करके लर्न कर लेते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं उसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। उस चैप्टर को नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आज हम स्टडी करेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं और बोर्ड में इस चैप्टर की क्या वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास इस चैप्टर में आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमको क्लियर करने हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में। क्या अगर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लें, उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लें तो हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है या केमिकल टेस्ट हैं जिनको हम क्लियर कर लें तो हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को पूरे ओवरऑल चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लें। एट ए टाइम, वन टाइम में हम उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लें। तो हम उसको स्टार्टिंग करेंगे। उसको स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इस अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है ये चैप्टर बोर्ड में 6 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। तो हमको 6 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैप्टर को कंप्लीट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें भी क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की तरह से हमको क्या तैयार करना है, IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर। तो अगर हमारे पास कोई नेम दे दिया जाए तो IUPAC स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमें क्लियर होनी चाहिए और अगर स्ट्रक्चर दे दी जाए तो उसका IUPAC नेम लेना हमको आना चाहिए। तो इसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या क्लियर करना चाहिए, IUPAC नेम लिखना और नेम दिए हुए तो उनसे स्ट्रक्चर को राइट करना हमको क्लियर होना जरूरी है। सेकेंड थिंग हम लेते हैं इस पर एसिडिक स्ट्रेंथ। बार बार क्वेश्चन जो हमारे पास बोर्ड में आ रहा है, अगर हम देखते हैं तो कौन सा टॉपिक उठ रहा है कि हमारे पास अल्कोहल, 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, एक
प्राइमरी एल्कोहल है, एक सेकेंडरी एल्कोहल है, एक टर्सरी एल्कोहल है। तो अगर हमको कोई भी एल्कोहल नेम दे दिया जाता है तो नेम से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो नेम लिखेंगे और नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि वो एल्कोहल प्राइमरी है, वो एल्कोहल सेकेंडरी है, वो एल्कोहल टर्सरी है, या वो एल्कोहल हमारा फिनॉल है। तो उनको हम फाइंड आउट करके फिर हम उनके बारे में क्या करेंगे, हमको एसिडिक स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सा एल्कोहल मोर एसिडिक होगा और कौन सा एल्कोहल लीस्ट एसिडिक होगा। तो हमें एसिडिक नेचर के बारे में भी क्लियर होना चाहिए, हमको एसिडिक नॉलेज क्लियर कर लेनी चाहिए कि एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल और फिनॉल की एसिडिक नेचर हमको ओवरऑल पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए, जिससे अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड हमको दिए जाएं तो हम उनको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कर सके। नेक्स्ट थिंग, सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इन वाटर। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से कौन सा कंपाउंड वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और क्यों डिजोल्व हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन हमको क्लियर होना चाहिए कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से कौन कौन वाटर में डिजोल्व हो जाता है और क्यों डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर में हमको क्या करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमने हेलो एल्केन से में भी ये क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास हेलो एल्केन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन एटम अलग अलग हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है। और कार्बन एटम भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, अगर ब्रांचिंग में चेंज हो रहा है तब भी हमें मालूम होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी हमको ओवरऑल क्लियर होना चाहिए कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होता है। नेक्स्ट थिंग, वोलेटाइल नेचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल में अगर हम नाइट्रेशन करा देते हैं तो नाइट्रेशन कराने पर फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप 2 पोजीशन पर आता है, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप की एंट्री होती है और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप की एंट्री होकर 2 टाइप के फिनॉल मॉलिक्यूल बनते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दोनों की हमको क्या मालूम होना चाहिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है, कौन मोर वोलेटाइल है और कौन लेस वोलेटाइल है। इसका रीजन हमको क्लियर होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि कौन मोर वोलेटाइल है, कौन लेस वोलेटाइल है। नेक्स्ट थिंग, रीजनेबल क्वेश्चन कि हमारे पास फिनॉल देखें और एक मीथेनॉल या इथेनॉल हमारे को क्या दे दिया, एक एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल दे दिया और दूसरा मीथेनॉल या इथेनॉल दे दिया। तो मीथेनॉल और इथेनॉल में भी एल्कोहल क्या अगर हम देखें तो क्या होता है, कार्बन से कौन जुड़ा रहता है, OH ग्रुप का ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। फिनॉल के केस में भी जो OH ग्रुप है वो बेंजीन के कार्बन से जुड़ा रहेगा, मीथेनॉल के केस में भी अल्कोहलिक ग्रुप कार्बन से जुड़ा रहेगा और इथेनॉल के केस में भी अल्कोहलिक ग्रुप कार्बन से जुड़ा रहता है। तो ये जो कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। तो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो छोटा है और अल्कोहल में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बड़ा है। तो इसका भी रीजन हमको क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये छोटा है, कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग में ज्यादातर कि फिनॉल कौन सी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, प्रोटोनेशन रिएक्शन इजीली नहीं देता है। फिनॉल प्रोटोनेशन रिएक्शन इजीली नहीं देता है। तो इसका रीजन हम देखें कि फिनॉल प्रोटोनेशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है। और एक ये लास्ट क्वेश्चन जो रीजनेबल में हमारे पास है, मोस्टली कई बार ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारा ईथर ग्रुप है और ईथर ग्रुप की में ईथर ग्रुप की 2 वैलेंसी होती हैं और एक वैलेंसी से कौन जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक ग्रुप, और एक वैलेंसी से कौन जुड़ा हुआ है, हमारे पास एलिफेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास उस ऐसे ईथर की HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो HI के साथ रिएक्शन कराने पर हमको ये क्लियरली मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम किस ग्रुप के पास जाएगा और आयोडाइड ग्रुप कौन से ग्रुप के साथ जाएगा। कि जब ये ईथर है, ईथर के एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ एरोमेटिक ग्रुप है, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम किस तरफ जाएगा और हैलाइड आयन किस तरफ जाएगा। यहाँ अगर हमारे पास ईथर ग्रुप है और ईथर ग्रुप से दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं मगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ईथर ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों तरफ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं, तब उस केस में अगर हम HI के साथ रिएक्शन कराएंगे
तो कौन से एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन एटम एंटर ज्वाइन करेगा और किस एल्काइल ग्रुप के साथ आयोडाइड ग्रुप एंटर करेगा। तो हमको क्लियरली मालूम होना चाहिए एरोमेटिक के केस में और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के केस में जब हम HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HI का हाइड्रोजन एटम किस तरफ ज्वाइन कर रहा है और आयोडाइड ग्रुप दोनों में से किस साइड ज्वाइन कर रहा है, इसकी बारे में हमें विद रीजन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके बारे में हमको डिटेल होना चाहिए। ये विलियम हमारे को क्लियर डिटेल्स विद नॉलेज क्लियर होना चाहिए। तो मैकेनिज्म के बाद अगर हम देखो, हमने अभी डिस्कस करा सम इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग क्वेश्चंस के बाद हम यहां पर देखते हैं नेम रिएक्शंस। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, मोस्टली जो हमारे पास आती रहती हैं, तो नेम रिएक्शंस ये क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में हाइड्रेशन मीन्स वाटर का एडिशन, एसिडिक मीन्स एसिड की प्रेजेंस में। जब हम एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन में वाटर ऐड करते हैं तब क्या फॉर्मेशन होता है, तो ये नेम रिएक्शन हमको बार बार ध्यान देनी चाहिए। तो ये कन्वर्जन में भी हेल्पफुल होती है कि एल्कीन में वाटर ऐड करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके रिएजेंट भी हमें ध्यान देने चाहिए कि ये कौन से रिएजेंट प्रेजेंट होंगे। जब ये रिएजेंट प्रेजेंट होंगे तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। सेम उसी तरह से कोलबे रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, कौन देगा इस रिएक्शन को और किन रिएजेंट की प्रेजेंस में होगी। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन। तो विलियमसन सिंथेसिस नेम रिएक्शन और इसकी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन, तो ये हमारे पास पूरा ध्यान रहना चाहिए। इससे रिलेटेड हमारा लिमिटेशन से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, वो रीजनिंग क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे अगर हमें लिमिटेशन क्लियर है तो। और नेम रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस हमको रीजनिंग में भी, नेम रिएक्शन में भी आ जाएगी, कन्वर्जन में भी हेल्पफुल होगी। दूसरा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में बेंजीनिंग में एल्काइल ग्रुप की एंट्री कराएं। कब? फिनॉल में, ईथर में। ईथर कब बनता है? जब बेंजीनिंग पर OCH3 है तो ईथर ग्रुप हो गया, उसको हम एनिसोल भी कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। तो ईथर या फिनॉल में किसी में भी जब बेंजीनिंग के अंदर एल्काइल ग्रुप की एंट्री कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी, ये क्लियर होना चाहिए। सेम उसी तरह से फिनॉल या ईथर का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन कराएं तब क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये हमें क्लियर होने चाहिए। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फिनॉल और ईथर दोनों के लिए, सेम इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन फिनॉल और ईथर दोनों के लिए। ओके, आगे देखते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट वन टॉपिक है मैकेनिज्म। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मैकेनिज्म। इस चैप्टर से मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म पर बेस्ड आता है। अदर चैप्टर में मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इस चैप्टर से। तो हमें मैकेनिज्म पर पूरा फोकस करना है। इस चैप्टर में हमें इस चैप्टर की मैकेनिज्म को प्रिपेयर करना है और नंबर ऑफ मैकेनिज्म है जो हमारे इस चैप्टर में जो हमें प्रिपेयर करनी है। तो जो अगर जो स्टूडेंट्स 100% मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, पूरा का पूरा चाहते हैं कि हमारा एक चैप्टर ना छूटे, कोई भी टॉपिक हमारा इस चैप्टर से लीव ना हो, तो ये मैं कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इन सभी मैकेनिज्म को जरूर सोल्ड आउट कर लें। 100% मार्क्स के लिए इस चैप्टर को कंप्लीटली सोल्व करने के लिए ये मैकेनिज्म जरूर सोल्ड आउट कर ले, इनको अच्छे से क्लियर कर ले। तो यहाँ पर फर्स्ट मैकेनिज्म हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और हेलो एल्केन बनता है और वाटर बनता है। तो ये मैकेनिज्म हमें ध्यान रखनी है। अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर हेलो एल्केन और वाटर फॉर्मेशन। दूसरी है कि जो हमारे पास एल्कीन है, इस एल्कीन की जब हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन की हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराने पर हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगी एल्काइल कार्बोकैटायन में और वाटर लीव कर देती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि अल्कोहल था और अल्कोहल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अल्कोहल ने प्रोटॉन फॉर्मेशन
प्रोटॉन को गेन करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया, और वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब अदर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन करता है और वाटर रिलीज करता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारे पास कि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल एसिड की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल एसिड की प्रेजेंस में 413 केल्विन पर एक वाटर मॉलिक्यूल लीव कर देते हैं और ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वन है कि इथेनॉल अल्कोहल एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर, अल्कोहल एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर वाटर को लीव करता है और लीव करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। और नेक्स्ट वन इसका अपोजिट कि जो एल्कीन है वो एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर लेता है। एल्कीन एसिड की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। और नेक्स्ट वन हमारे पास देखते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द मैकेनिज्म विच शोज दैट अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म के थ्रू ये शो करना है कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है और अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करता है। तो यहाँ दो मैकेनिज्म हमको बतानी पड़ेंगी। एक मैकेनिज्म के थ्रू ये शो करेंगे कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का तरह वर्क कर रहा है, और दूसरी मैकेनिज्म के थ्रू शो करेंगे कि अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह से वर्क कर रहा है। और लास्ट मैकेनिज्म कि अगर जब हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी कंपाउंड ले तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और उस एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो जो एडिशन कंपाउंड एडेक्ट बनता है, उस एडेक्ट बनाएंगे पहले और फिर उस एडिशन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो क्या बनेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। उसकी भी मैकेनिज्म हमें क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर कि एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम एल्डिहाइड या कीटोन की पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन रिएक्शन कराकर एडेक्ट बनाएंगे और उस एडेक्ट को फिर हाइड्रोलाइसिस करा करके प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो उस रिएक्शन को मैकेनिज्म भी हमको तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है। तो ओके, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं इसी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें लर्न करनी है अल्कोहल की। तो अल्कोहल की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमको लर्न करनी है। पहली कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड से तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अल्कोहल के जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर तो प्रोडक्ट क्या बनता है। फिनॉल की जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक के साथ हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। सैलिसिलिक एसिड का जब एसिटाइलेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ईथर की रिएक्शन जब HI हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ईथर की रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अल्कोहल का जब PCC से ऑक्सीडेशन कराते हैं, PCC मींस पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। फिनॉल की जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अल्कोहल की जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराए, फिनॉल का जब नाइट्रेशन कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ जब नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ये हो गई प्रॉपर्टीज जो हमें देखनी है कि फिनॉल और अल्कोहल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान देनी है। इसके बाद कुछ केमिकल टेस्ट जो हमें लर्न करने हैं इस चैप्टर में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। पहले हमें अल्कोहल के फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी। और जब ये पहचान हो जाए तो हमें उनके केमिकल टेस्ट याद करना है कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट हम यूज करेंगे। दूसरा, फिनॉल का केमिकल टेस्ट हमें याद रखना है। और तीसरा एक टेस्ट होता है अल्कोहल का आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हमको ये जानकारी करनी है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से अल्कोहल देते हैं और कौन अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं।
तो इसकी भी, तो ये 3 केमिकल टेस्ट हमें और ये प्रॉपर्टीज हमें अल्कोहल के बारे में पूरी अच्छे तरह से डिटेल नॉलेज करनी है, इनको अच्छे से समझना है। ओके, और इसके बाद आगे देखते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कुछ ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हमें ध्यान देना है और सिंपल सी रिएक्शंस है, इनको तैयार कर लेते हैं। तो कन्वर्जन किसका, एनिलीन से फिनॉल की प्रिपरेशन, बेंजीन से फिनॉल की प्रिपरेशन, फिनॉल से एनिसॉल की प्रिपरेशन, फिनॉल से टोल्यूइन की प्रिपरेशन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन की प्रिपरेशन और क्यूमीन से फिनॉल की प्रिपरेशन। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमने देखा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम इस चैप्टर में कर लेते हैं तो फिर किसी भी टाइप का हमारा क्वेश्चन है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और हम अल्कोहल फिनॉल और ईथर से 6 मार्क्स के 6 मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो लाइक आई है, पसंद आई है, समझ में आई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप मेरी वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।